हेलो, इस सम में हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो क्या हमें जो हमने स्टार्ट में प्रॉपर्टीज पढ़े थे चैप्टर में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स के वो प्रॉपर्टीज यूज करने हैं चारों में से, या हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का थ्योरम यूज करना है? दोनों में से कौन सा यूज करना है और वो क्यों यूज करना है वो हम समझेंगे और इस सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सम क्या दिया है यहाँ पे? सबसे पहले दिया है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। मतलब हमें पहले दिया गया है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है और दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, ट्राइंगल सिमिलर है और इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमें ढूंढना है। तो हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये थ्योरम यूज करना होगा। तो आप समझे ना क्यों हम प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे हैं और थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल्स सिमिलर है और उनके एरिया का रेशियो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम वो थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल्स है, जो सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनके साइड्स के रेशियोज दिए हैं 3:5। बट क्या हमें ट्राइंगल का नाम दिया है? नहीं दिया है। ओके, तो साइड्स के रेशियो दिए हैं, तो साइड्स क्या लें? तो चलिए हमें इसे एज्यूम करना होगा। तो हम एक ट्राइंगल के साइड को S1 लेते हैं और दूसरे को लेते हैं S2। तो करस्पॉन्डिंग साइड हम S1 और S2 लेंगे और हमें एरिया की जरूरत है। तो हम क्या लें? एक ट्राइंगल का एरिया हम A1 लेंगे और दूसरे ट्राइंगल का एरिया हम लेंगे A2। तो ये हमें लिखना जरूरी है स्टार्ट में। तो स्टार्ट में लिखेंगे लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बी A1 and A2 and their corresponding sides be S1 and S2 respectively। ये लिखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे और कुछ लिखना सो है ही नहीं। ओके, तो ये समझ गए ना ये स्टेटमेंट क्यों लिखा। okay? अब दिया क्या है सब में? इंफॉर्मेशन क्या दिया? इंफॉर्मेशन ये दिया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है 3:5। मतलब S1 अपॉन S2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 3/5। दैट मींस S1 अपॉन S2 इज 3/5। ये लिख लीजिए। ये कहां से मिला हमें? ये गिवन है, तो लिखिए गिवन। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरिया का रेशियो। दैट मींस A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। तो लिख लीजिए बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दैट मींस हम लिखेंगे एरिया का रेशियो। दैट मींस A1 अपॉन A2 जो है इसकी वैल्यू ये किसे इक्वल है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। याद है ना, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। देखिए ध्यान से, स्क्वायर लिखना मत भूलना। और ये रीजन क्या है इसका? थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब हम बोलोगे बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2, तो उसे रख लीजिए। अब ध्यान से देखें, S1 का वैल्यू हमें पता है क्या? यहाँ पे S1 स्क्वायर है, तो S1 की जगह पे हम क्या लिख ले? 3। याद रखना, हमें S1 की वैल्यू नहीं दी गई, S2 की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें S1 अपॉन S2 की वैल्यू दी गई। मतलब S1 और S2 का रेशियो दिया है 3:5। इसका मतलब S1 का वैल्यू 3 और S2 का वैल्यू 5 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर नहीं लिख सकते। बट तो सॉल्व कैसे करें? सिंपल है, लॉ ऑफ इंडाइसिस। ये क्या है? A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर है, तो इट कैन बी रिटन एज A अपॉन B द होल स्क्वायर। वेरी गुड, दैट मींस S1 स्क्वायर। दैट मींस हम इसे लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर। हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया ना, A raised to m upon B raised to m is equal to A upon B the whole raised to m। हमने वो लॉ यूज किया, सिंपल है। अब मुझे बताइए, हम S1 अपॉन S2 के जगह पे क्या हम 3/5 लिख सकते हैं? यस, बिकॉज हम S1 अपॉन S2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यस, दैट मींस हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अब लिखेंगे उसके जगह पे 3/5 द होल स्क्वायर। अब याद रखना, अगर आप यहां पे भी 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर लिखते, आंसर वही आता, बट मेथड रॉन्ग होता, आपका स्टेप रॉन्ग होता और आपको उसके लिए मार्क्स नहीं मिलते। फाइनल आंसर सही आता बट स्टेप्स रॉन्ग हो जाते। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर है 9 और 5 का स्क्वायर है 25। दैट मींस हमें मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 और हमें
एरिया का रेशियो मिल गया जो हमें फाइंड करना था, तो अब फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, therefore the ratio of areas of two similar triangles is 9:25। क्या ये इजी था? बहुत इजी था। समझ गए ना क्यों कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे बोला गया है इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, दैट मींस हमें पता है दो ट्राइंगल सिमिलर है, AB अपॉन PQ is 2/3, दैट मींस AB और PQ की रेशियो दी गई है 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, तो हम बोलोगे हम या तो चार प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और हमें यूज क्या करना है, यहां पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर ये दोनों सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है और अगर हमें उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो हमें यूज क्या करना है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये थियरम यूज करना है। तो अगर हम वो थियरम अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, राइट, एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, मतलब रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, अब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, देखिए क्या आएगा, पी क्यू, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट ब्लैंक हमने फिल कर दिया, बहुत इजी था। तो आगे फिल करना है तो आप बोलोगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या है, देखिए देखिए क्या दिया है, 2 है, और पी क्यू की वैल्यू 3 है। ए बी की वैल्यू 2 और पी क्यू की वैल्यू 3 नहीं है, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू 2/3। इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ए बी और पी क्यू हमें नहीं दिया गया है, हमें उस रेशियो का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक से तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, बट अगर ये सम हम सॉल्व करते खुद से सब स्टेप्स के साथ, सो इसके बाद डायरेक्टली ये नहीं आता। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, हमें रेशियो का स्क्वायर करना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर को हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर। अब बताइए ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है, 2/3, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो हमें मिलेगा 2/3 द होल स्क्वायर, और वो जो 2/3 द होल स्क्वायर मिलेगा तो वहां पे हम फिर से लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, दैट मींस अगर हम ये सम खुद सॉल्व करते तो यहाँ पे 2 स्टेप्स और आते बीच में, राइट, ये समझ गए। ओके, सो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, अब तो बहुत इजी है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 और 3 का स्क्वायर क्या है 9, दैट मींस हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। फिर समझ गए ना यहाँ पे क्या यूज करना है, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट था, यहां से ये स्टेप डायरेक्टली नहीं आएगा, अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता खुद सॉल्व करते तो हम वो स्टेप्स लिखते, वेरी गुड। तो चलिए अगर ये फिल इन द ब्लैंक समझा है तो और एक फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर की वैल्यू दी गई है 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो दोनों ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया दिए गए। सबसे पहले चेक कीजिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर दिया गया है, ट्राइंगल सिमिलर है। और फिल्म में देखिए हम यस रेशियो की बात कर रहे हैं, एरिया अपॉन एरिया है, तो अगर एरिया अपॉन एरिया है और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पता है, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वेरी गुड। तो यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, सो फर्स्ट फिलर, तो बहुत इजी था। ओके, अब इसकी रेशियो दी गई है, इसकी वैल्यू है 80, इसकी वैल्यू है 125, इतना दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, देखिए डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली हमें फाइंड करना है ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है वो हमें फाइंड करना। अगर ये सम के फॉर्म में होता तो हम इसे कैसे सॉल्व करते, राइट, और इधर से डायरेक्टली ये तो नहीं आएगा, तो कैसे सॉल्व करते, चलिए वो स्टेप्स भी डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं रफ में कर रहा हूं, देख लीजिए। सो हमें पता है यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है और हमें एरिया के रेशियो की जरूरत है, दैट मींस हमें पता है हमें यूज करना है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू द
स्क्वेयर्स जो है रेशियो ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, तो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा रहेंगे, भाई सी बात है, हमें फाइंड क्या करना है, ए अपॉन पी क्यू, तो होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। वेरी गुड, तो लिख देंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, सम लिखते पूरे स्टेप्स के साथ, तो इसका रीजन होता है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलिए अब इसकी वैल्यू तो दी गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू और कितना है 80 अपॉन 125, तो लिख लीजिए वहां पे वैल्यू 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये हमें पता नहीं है, हमें सॉल्व करना। ओके, अब आप बोलोगे 80 अपॉन 125 है, ये हम रेड्यूस कर सकते हैं ना, दोनों भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 6 जा, दैट मींस आएगा 16, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 5 जा, दैट मींस यहाँ पे आएगा 25। वेरी गुड, दैट मींस हमें क्या मिला है अभी, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मिली है 16 अपॉन 25, बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी अपॉन पी क्यू की। देखिए हमें फाइंड करना है वो, सो दैट मींस आपको स्क्वायर की जरूरत नहीं है, स्क्वायर हटाना है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी अपॉन पी क्यू, और राइट हैंड साइड में आएगा 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 25 का है 5, दैट मींस हमारा फाइनल आंसर जो हमें यहाँ पे लिखना है इस ब्लैंक में, वो है 4 अपॉन 5। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था, बहुत ही इजी था, तो दोनों जो फिलअप थे बहुत ही सिंपल थे, बट ये समझना जरूरी है कि हम हम कौन सा थियरम अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और अगर ये फिलअप नहीं होता, सम होता, तो हम कैसे स्टेप्स लिखते हैं। हेलो, यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं और उनके एरिया के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, और एक ट्राइंगल का साइड दिया है और हमें दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करना है। तो क्या हमें यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना है, अगर यूज करना है तो क्यों यूज करना है, ये समझना जरूरी है, और हम इस वीडियो में वही समझने वाले हैं, और उसके स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे आप फर्स्ट देखोगे यहाँ पे सम में दिया है ट्राइंगल एलिमेंट एंड ट्राइंगल पीक्यू आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दिया गया है, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसके बेसिस पे आगे बोला है क्यूआर अगर 20 है तो एमएन की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमें इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया के बीच में एक रिलेशन दिया है, तो चलिए इस रिलेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर है और हमने एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो और उनके एरियाज के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता है एक ही थियरम है जो हम यूज कर सकते हैं, कौन सा है वो, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये तो हमें पता है। तो हम जब भी ये थियरम यूज करते हैं तो होता क्या है, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ अदर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसा होता है, मतलब ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है, हम उस थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो मिल सकता है, आप बोलोगे हाँ मिल सकता है, तो ये समझ में आ गया कि इस गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, तो समझ रहे रेशियो में क्यों लिख रहे हो वो समझे, यस। तो अभी रेशियो में लिखना है तो हम ये जो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, या तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी आप कर ले। तो यहाँ पे अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर वहीं रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट वहां पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या बचा है 16, और वो जो 9 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये रिजल्ट मिल गया, राइट, ये हम आगे यूज करेंगे, तो वो यूज करने के लिए इसे एक रेफरेंस दे देते हैं, तो इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 1, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब दिया क्या है, यहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल पीक्यूआर है, ट्राइंगल एलिमेंट, उनके बारे में क्या दिया है हमें पता है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर माने कि ट्राइंगल पीक्यूआर और ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर है, करेक्ट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ट्राइंगल पीक्यूआर ट्राइंगल एलिमेंट को सिमिलर। तो ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज आप बोल रहे हो सर हमने यहाँ पे रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर हम थियरम अप्लाई करते हैं, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट,
इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमें पता है ऐसे तीन रेशियोज है करस्पॉन्डिंग साइड्स के, हमें कौन सा लेना है? चेक कीजिए, हमें क्यूआर का लेंथ दिया है और एम एन फाइंड करना है। तो देखिए क्यूआर का लेंथ दिया है, एम एन फाइंड करना है, दैट मींस क्यूआर एंड एम एन ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये कंसीडर करना है। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो क्या लिखेंगे? क्यूआर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। याद रखना ज्यादातर आप ये करते समय ये स्क्वायर भूल जाते हो, ये ध्यान में रखना। बट ये हमने क्यों लिखा? बिकॉज हमने थियरम अप्लाई किया। कौन सा थियरम अप्लाई किया? थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए अब तक समझ गए क्यों हमने ये थियरम अप्लाई किया, गिवन इंफॉर्मेशन से हमने वो रेशियो फॉर्म में क्यों लिखा, ये सब समझ गए। चलिए अभी इसे यूज करते हैं। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम, तो हमें अभी पता है 1 में मिला है, तो वो यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू दी गई है कितना है? 20। तो हम लिखेंगे 20 स्क्वायर अपॉन एम एन की वैल्यू नहीं है तो उसको ऐसे ही रखेंगे एम एन स्क्वायर। वेरी गुड। अब हमें एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एम एन स्क्वायर है, दैट मीन्स हमें स्क्वायर को हटाना है। तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तो अब मुझे बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है? आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो 4 है। वेरी गुड। तो लिख लेते हैं वहां पे 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है? वो है 3। तो 4 अपॉन 3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 20। वेरी गुड। और एम एन स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट होगा एम एन। अब देखिए बहुत सिंपल है। अब इस इक्वेशन से हमें एम एन की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप बोलोगे एम एन तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एम एन को यहाँ पे शिफ्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो एम एन यहाँ होगा। तो दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? एम एन इंटू 4। तो एम एन को यही रखेंगे ना। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? 20 इंटू 3। ओके, सो राइट हैंड साइड में लिखते हैं 20 इंटू 3। और ये जो एम एन है यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, तो हमें मिलेगा 20 इंटू 3 अपॉन 4। सुपर है ना, वेरी सिंपल। तो अब होगा क्या? 4 1 जा 4 5 जा। वेरी गुड। तो अब मिलेगा क्या? 5 इंटू 3, और कोई कैंसिलेशन तो है नहीं। सो 5 इंटू 3 क्या है? 15। दैट मींस हमें एम एन की वैल्यू मिल गई है 15। क्या सेंटीमीटर है? नहीं, कुछ नहीं दिया है। दैट मींस यूनिट्स लिखना है। दैट मींस हम लिखेंगे एम एन इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। हेलो, यहाँ पे छोटे ट्राइंगल की साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर और हमें करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, इसके स्टेप्स कैसे लिखने हैं, चलिए ये हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? Areas of two similar triangles are 225 centimeter square and 81 centimeter square. That means हमें दिया गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर है और उनके एरियाज दिए गए। एक का है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे ट्राइंगल का एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कहा गया है इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल का एक साइड है उसका लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो अगर छोटे ट्राइंगल का एक साइड 12 सेंटीमीटर, उसका करस्पॉन्डिंग साइड बिगर ट्राइंगल में जो होगा उसका लेंथ कितना सेंटीमीटर है ये हमें फाइंड करना। ओके, तो सबसे पहली बात हम जब स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, यहाँ पे ये समझिए क्या यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स के नेम दिए गए, साइड्स के नेम है नहीं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? और यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और हम इनके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए जब ट्राइंगल सिमिलर है और अगर हम उनके एरियाज के बारे में बात करते हैं तो कोई ऐसा थियरम है जो इनसे डील करता है ट्राइंगल सिमिलर और एरिया? तो आप बोलोगे हाँ एक ही थियरम है। कौन सा है? थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर हम वो थियरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। ओके, बट तो यहां पे अप्लाई करने के लिए हमें एरिया अपॉन एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर लिखना है। एरिया ट्राइंगल का नाम नहीं है और साइड का नाम भी नहीं है, तो दैट मींस हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल के एरिया को हम एज्यूम कर लेंगे, उसको हमें लिखना पड़ेगा A1 A2। वैसे ही उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उसे भी एज्यूम करना पड़ेगा, तो उसे एज्यूम कर लेंगे S1 एंड S2। तो समझ गए ना यहाँ पे प्रेजेंटेशन में पहले क्या लिखना है, तो लिख लीजिए। सो लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2 एंड their corresponding sides be S1 and S2 respectively। तो समझे ना ये स्टेप्स क्यों लिख रहे हैं? तो क्या लिख रहे हो, वो क्यों लिख रहे हो समझिए। मैंने कहा करके सिर्फ लिखिए मत। ओके,
आगे देखिए क्या दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मींस इसमें से एक एरिया, तो दैट मींस A1 लेते हैं 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 लेते हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मींस ये देख के ही समझ गया हमें कि A1 जो है वो बड़े ट्राइंगल का एरिया है और A2 जो है वो छोटे ट्राइंगल का एरिया, समझ लीजिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, छोटे ट्राइंगल का एक साइड दिया है, बड़े ट्राइंगल का एरिया A1, छोटे ट्राइंगल का एरिया A2, तो S1 क्या है, साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, S2 क्या है, साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। सो दैट मींस हमें यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल का साइड दिया है, मतलब क्या दिया है, S2 की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। और फाइन क्या करना है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, मतलब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है जिसको हमने S1 एज्यूम किया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वेरी गुड, तो क्वेश्चन समझ गए और हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या थ्योरम अप्लाई करना है। हमें पता है यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये ऑलरेडी दिया गया है, गिवन है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है और हम एरिया की बात करते हैं तो हमें पता है एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। और इसका रीजन क्या होगा, रीजन है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब बहुत इजी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। A1 की वैल्यू है 225, A2 की वैल्यू है 81, तो लिख लीजिए वहां पे इज इक्वल टू S1 की वैल्यू दी गई है, नहीं वो फाइंड करना है, S2 की वैल्यू दी गई है वो 12 है, तो हम लिखेंगे S1 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। वेरी गुड, ये हमने कर दिया। अब आगे सॉल्व करना है हमें, S1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप बोलोगे हमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो अभी हम स्क्वायर रूट्स लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या है, 15, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर की स्क्वायर रूट क्या है S1, और 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है 12। वेरी गुड, इजी था, गुड। अब हमें फाइंड क्या करना है, S1 की वैल्यू फाइंड करनी, तो S1 को यहीं रखिए, 12 यहां चला जाएगा, दैट मींस हमें क्या मिलेगा, S1 इज इक्वल टू 12 इंटू 15। देखिए क्या मिलेगा, 12 इंटू 15 अपॉन डिनोमिनेटर में होगा 9। तो आप बोलोगे वाओ ये तो बहुत इजी है, कैंसिलेशन कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ 9 तो 15, 9 और 15 दोनों कैंसिल होते हैं 3 के टेबल में, जो कैंसिल करते हैं 3 3 3 5, वेरी गुड। और अब बोलोगे 3 और 12 कैंसिल कर सकते हैं, यस 3 1 सा 3 4 सा, दैट मींस हमें क्या मिलता है 5 इंटू 4, और 5 इंटू 4 क्या है 20, दैट मींस हमें S1 की वैल्यू मिली है 20 सेंटीमीटर, मिल गया, वेरी गुड। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जैसे हमें पूछा था तो हम लिखेंगे देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो समझ गया ना, बहुत इजी था। हेलो, यहां पे हमें दो ट्राइंगल्स इक्विलैटरल दिए गए हैं, तो क्या दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, और अगर सिमिलर होते हैं क्यों होते हैं, और अगर वो सिमिलर हैं तो क्या हम यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये थ्योरम यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम इस सब में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पूरे वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, दैट मींस ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल है, मतलब हमें पता है उसके तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है। तो अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, राइट, 5 5 5 सेंटीमीटर हो सकता है, हमने तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है साइड से, बट बोला इक्विलैटरल है, तो सभी साइड्स इक्वल है, और सभी एंगल्स के मेजर कितने होते हैं 60 डिग्री। ओके, और एक ट्राइंगल है जो इक्विलैटरल है, दैट इज ट्राइंगल डीएफ। ओके, अब ये भी इसके तीनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्विलैटरल है, तो ये 5 5 5 हो सकता है, इसके साइड 6 6 6 या 10 10 10 हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसके आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए हैं, और इसके भी सारे एंगल्स कितने होंगे 60 60 और 60। अब ये दिया गया है, तो क्या हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए फिगर ड्रॉ करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, बट आपको कुछ समझाना चाहता हूं इसलिए मैंने फिगर ड्रॉ किया। आपको एग्जाम में अगर ये सॉल्व करना है तो विदाउट फिगर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमें दिया गया है 1:2, AB की वैल्यू दी गई है 4, हमें D की लेंथ फाइंड करना है। ओके ओके, तो आप बोलोगे ये फाइंड करना है, तो चलिए सम में देखते हैं, यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है,
अब मुझे बताइए, क्या दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हम जब कंसीडर करते हैं, क्या वो हमेशा सिमिलर होते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सिमिलर होते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है, ये सिमिलर क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे देखिए सब एंगल 60 60 60 है, यहाँ पे भी सब एंगल 60 60 60 है, एंगल्स इक्वल है, A8 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर आप साइड्स के बारे में भी बात करें तो यहाँ पे समझिए साइड्स अगर इसके 5 5 5 है, इसके साइड समझिए 8 8 8 है, आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लीजिए 5/8 5/8 5/8, मतलब एस से भी आएगा। दैट मींस ये याद रखना, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, समझ गए? वेरी गुड। तो हम लिखेंगे क्या? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, हमें ये दिया गया है, बट हमें पता है कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, तो हम लिख लेंगे तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मतलब यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ, ये सिमिलर है, जो हमें समझना जरूरी था, डायरेक्टली गिवन में दिया हुआ नहीं है। तो एक चीज बोलना चाहूंगा, हमें ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझा। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और यहाँ पे हमें एरिया का रेशियो दिया गया है। अब ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया का रेशियो दैट मींस हमें पता चलेगा, हमें यूज करना है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बढ़िया, समझ गए? ब्यूटीफुल। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम थ्योरम यूज कर इक्वल टू क्या होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेना, ए बी दिया है, डी फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। वेरी गुड, तो लिख लीजिए, ये लिख लिया। इसका रीजन क्या है, हमने थ्योरम अप्लाई किया तो वहां पे रीजन में लिखे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आप बोलोगे बहुत इजी है, ये एरिया का रेशियो हमें ऑलरेडी दिया है, गिवन में क्या दिया है 1/2, तो वहां पे लिख लेंगे 1/2, तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी की वैल्यू दी गई है, तो लिखेंगे वहां पे 4, तो 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब बोलोगे हमें डी का लेंथ फाइंड करना है, तो स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। वेरी गुड, तो हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 1 का स्क्वायर रूट है 1, राइट, और 2 का स्क्वायर रूट है √2, और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 4, और डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है डी। अब आप बोलोगे हमें डी की लेंथ फाइंड करनी है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो डी इंटू 1 कितना है, तो d इंटू 1 हमें मिलेगा DE इज इक्वल टू 4 इंटू √2, दैट इज 4√2। वेरी गुड, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं मेंशन है, मतलब यूनिट्स लिखेंगे, और हमने d फाइंड कर लिया, दैट मींस सम सॉल्व हो गया। हमें d का लेंथ फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया। हेलो, ये है एक्टिविटी बेस्ड सम। इस सम में हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या सिमिलैरिटी यूज करना है, क्या थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करना है, और अगर ये सारी चीजें यूज करनी है तो क्यों यूज करना है, ये समझना जरूरी है। और अगर ये एक सम के फॉर्म में आए, एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आए, तो कैसे सॉल्व करना है, ये भी समझना जरूरी है, और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पे पता है हमें एक फिगर दिया हुआ है, और इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, इंफॉर्मेशन में दिया है PQ पैरेलल टू D। देखिए PQ पैरेलल टू DE ये दिया हुआ है। सो एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक थ्योरम आ गया होगा। वेरी गुड, याद रखिए। और दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें दिया गया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, एक ट्राइंगल का एरिया दिया गया है। PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DP, PF का लेंथ जो है वो DP का ट्वाइस है, ये दिया है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE, इस क्वाड्रिलैटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए ये फाइंड करना है, तो अगर आप इस क्वाड्रिलैटरल को देखते हो जो हमें फाइंड करना है, तो क्वाड्रिलैटरल देखिए, आप बोलोगे इस क्वाड्रिलैटरल में DE और PQ जो है वो पैरेलल है, मतलब आप बोल रहे हो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल है, पर दूसरा पेयर ऑफ साइड DP एंड EQ क्या वो पैरेलल है? नहीं है। दैट मींस हमें पता है ये ट्रेपेजियम है, तो आप बोलोगे वाओ ये ट्रेपेजियम है, तो हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बट क्या ये पैरेलल साइड्स के लेंथ दिए गए हैं? नहीं। ओके, क्या हमें यहाँ पे इसमें पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है? नहीं, दैट मींस हाइट भी नहीं है। दैट मींस हम एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल, दैट इज एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम जो है, हम वो फॉर्मूला से नहीं कर सकते। okay, तो ये चीज समझ गए। तो आप बोलोगे ओके फिर करें कैसे, बट फाइंड तो करना है, तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। बट बिकॉज ये एक्टिविटी फॉर्म में है,
कुछ चीजें दी गई हैं, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया पे आएंगे, बट सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिए। स्टार्ट में देखिए लिखा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स, ये दिया गया है, हमने वो लिख लिया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था, पी एफ इज ट्वाइस ऑफ डीपी दिया है, वो लिखा हुआ है। अब पी एफ जो है वो डीपी का डबल है, मतलब अगर हमें डीपी पता है तो पीएफ का लेंथ मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये समझ आ गया? तो आप बोलोगे डीपी का लेंथ तो हमें नहीं पता है, तो इसलिए लिखा है वहां पे लेट डीपी इक्वल टू एक्स यूनिट। तो अगर हम डीपी का जो लेंथ है एक्स यूनिट्स ले लेते हैं, तो मुझे बताइए अगर ये डीपी एक्स है तो पीएफ क्या होगा? उसका डबल है, ट्वाइस है, मतलब क्या होगा? 2 इंटू एक्स। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे पीएफ 2x है, देखिए लिखा हुआ है। अब बताइए, तो अगर पीएफ 2x है और अगर डीपीएक्स है, तो क्या हमें और एक सेगमेंट है उसका लेंथ मिल सकता है? तो आप बोलोगे हाँ मिल सकता है। कौन सा? डीएफ का लेंथ मिल सकता है। वो कितना है? x प्लस 2x, और वो कितना है? 3x। वेरी गुड, देखिए वही एक्टिविटी में लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या दिया है? डीएफ, ओके, डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ। ओके, डीपी प्लस पीएफ, तो पता चल गया ब्लैंक में क्या लिखना है, इज इक्वल टू, अब वैल्यू लिखिए। डीपी का लेंथ कितना है? x, पीएफ का लेंथ कितना है? 2x, तो लिखिए वहां पे x प्लस 2x, और वो कितना आ रहा है? 3x। सो बिकॉज ये एक्टिविटी फॉर्म में था, तो हम इतना पार्ट तो लिख चुके हैं। तो अभी ये पूछा था, लिखा था, तो हमने लिख दिया। ओके ओके, अब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। ओके, पहले ये समझते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये एक्टिविटी फॉर्म में तो बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे ब्लैंक फिल करना, बट अगर ये सम एक्टिविटी फॉर्म में ना आए और एक सम के फॉर्म में आए, तो भी तो आपको सॉल्व करने होना चाहिए। तो वहां पे तो ये हिंट्स नहीं मिलेंगे, हमें खुद सॉल्व करना है, खुद सोचना है। तो चलिए वो सोचते हैं। अब जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है DPQE, इसका एरिया हमें एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम के फॉर्मूला से नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? तो हमें यही सोचना है कि हमने इस चैप्टर में जैसे पढ़ा है, जो चीजें पढ़ी हैं, जो थियरम्स पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़े, वो यूज करना है। ओके, तो ये डायरेक्टली तो नहीं मिला, तो इसका कैसे मिले? अभी आप देखोगे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या इस ट्राइंगल का हिस्सा है, बड़े ट्राइंगल का? तो लोग हाँ, ट्राइंगल DFE का पार्ट है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DFE फाइंड कर ले, ओके, मतलब बड़ा एरिया जो है, बड़ा ट्राइंगल जो है, उसका एरिया अगर फाइंड कर ले, ओके, तो क्या हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए। अगर ये बड़े ट्राइंगल का एरिया मिलता है और उसमें से हमें पता है छोटे ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी पता है, हम वो सब ट्रैक कर लेंगे, और क्या हमें ये क्वाड्रिलेटरल जो है उसका एरिया मिल सकता है? तो हाँ, वेरी गुड, दैट मीन्स यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से बड़े ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है। एक ट्राइंगल का एरिया है, हमें दूसरे ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, दैट मीन्स हम दो ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, अब दो ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो आप लोग कह रहे हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में, 4 प्रॉपर्टीज, उसमें एरिया अपॉन एरिया होता है, वहां पे दो ट्राइंगल के एरिया से डील करते हैं। और एक थियरम है जो हमने अभी चैप्टर के एंड में पढ़ा है सिमिलैरिटी के, दैट इज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बट वो थियरम तो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर ट्राइंगल सिमिलर हो। तो चेक कीजिए क्या यहाँ पे ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, पहले चेक तो कर ले, तो हमें पता चल जाएगा क्या हमें प्रॉपर्टी यूज करना है या थियरम यूज करना है। तो आप जब ट्राइंगल DEF को देखते हो और PQF को देखते हो, देखे तो क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ, दोनों में कॉमन एंगल F है, और हमें पता है ये लाइन पैरेलल है, तो किसी एक को ट्रांसवर्सल, अगर हम EF को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल E और एंगल Q इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम DF को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल D और एंगल P इक्वल है, करस्पॉन्डिंग। या तो हम एक कॉमन एंगल और एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कंसीडर करें, या तो दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कंसीडर करें, मतलब इससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि प्रूव कर सकते हैं, और वही लिखा हुआ है, अब समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल FDE, मतलब बड़ा ट्राइंगल, एंड जो छोटा ट्राइंगल FPQ, इन दोनों में एंगल FD की बात कर रहे हैं, FDE। ओके, ये एंगल जो है किससे इक्वल होगा? एंगल FPQ। क्यों? बिकॉज हमें पता है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वेरी गुड,
दूसरा भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही लिया है, तो यहाँ पे कॉमन एंगल नहीं लिया है, तो क्या है, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल एफ क्यू पी, वेरी गुड, और उसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मींस हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। करस्पॉन्डेंस देखिए बहुत इजी है, एफ ई डी अगर हम लिख रहे हैं बड़े ट्रायंगल का यहाँ पे एफ डी लिखा है, तो अगर एफ डी लिखा है तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, एफ पी क्यू लिखा होगा। तो अब हमने, बिकॉज हमने चेक किया क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, और हमेशा याद रखिए एक बड़े ट्रायंगल में जब हमारे पास एक लाइन पैरेलल टू एक साइड होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, या तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और वो दोनों ट्रायंगल्स हमेशा ए टेस्ट से सिमिलर होता है। वेरी गुड, ये याद रखें, पॉसिबल है हमेशा। तो हमें डिसाइड ये करना होता है कि उस सम में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए जाए या एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए जाए। अब समझ में आया क्यों यहाँ पे हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए जाएंगे, उस थ्योरम के लिए जाएंगे, क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पा रहे हैं। तो जब यहाँ पे प्रूव कर पा रहे हैं, प्रूफ तो हमेशा कर सकते हैं, बट सम में ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब सम में ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम वो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, दैट मींस हम यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करेंगे, ये याद रखें। तो बोलोगे हाँ ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, वेरी गुड, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो अभी क्या होना चाहिए, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और देखिए वही यूज किया है। वेरी गुड, तो क्या दिया देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ टी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू लिखा हुआ है, एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, कोई भी साइड नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड, तो हम नाम से ही देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन डीएफ और पीएफ के बारे में है, सो डीएफ है तो डीएफ का करस्पॉन्डिंग साइड है पीएफ, तो हम लिखेंगे डीएफ स्क्वायर अपॉन पीएफ स्क्वायर, वेरी गुड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो रीजन नहीं लिखा है, बट अगर हम खुद सम सॉल्व करते तो हम लिखते थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, लिख लिया, वेरी गुड। अब समझ में, अब ये समझिए बिकॉज हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर रहे हैं तो हमें साइड्स का रिलेशन जानना जरूरी था, इसलिए हमें डीएफ और पीएफ के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए हमने याद रखना वहां पे 3x फाइंड किया। समझ आ गया, वेरी गुड। तो अभी हमें पता है डीएफ की वैल्यू है 3x, तो हमने 3x होल स्क्वायर लिखा है, पीएफ की वैल्यू है 2x, तो वहां पे 2x होल स्क्वायर लिखा, वेरी गुड। तो हमें मिलता क्या है, डायरेक्टली उन्होंने तो दे दिया 9/4 कैसे है, बिकॉज 3 का स्क्वायर है 9x का स्क्वायर है, x स्क्वायर तो न्यूमरेटर में मिलता है 9x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मिलता है 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस हमें रेशियो मिलता है 9/4, वेरी गुड। बट ये एक्टिविटी में हमें ये सब दिखाने की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख दिया। अब देखिए हमें मिला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9/4, बट हमें कौन सा ट्रायंगल का एरिया चाहिए, हमें चाहिए ट्रायंगल यस एफ डी ई, तो हम अगर उसको वहां पे रखे और एफ पी क्यू जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, सो क्या आएगा 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, सो 9/4 को ऐसे रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू क्या है हमें पता है, वो दिया है कितना है 20, तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 1s are 4 5s are, so 9 into 5 क्या आएगा 45, तो यहाँ पे आएगा 45 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर लिखना भूलना मत, स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज एरिया है, तो हमने बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अब आप बोलोगे हाँ यही तो हमने डिस्कस किया था, अगर हमें बड़े ट्रायंगल का एरिया मिलता है और इस छोटे ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी पता है, तो क्या हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE क्या है, एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे ट्रायंगल का एरिया, ये लिखा हुआ है, वहां पे अभी सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है 45, छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या है 20, 45 माइनस 20 कितना है 25 एरिया है, तो क्या आएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स, और हमें सम मिल गया। अच्छा था, बहुत ही बढ़िया सम था। तो बट अगर ये सम हमें एक्टिविटी फॉर्म में ना आए और अगर एक नॉर्मल सम जैसा है तो भी आप समझ गए ना कैसे करना, तो यहाँ पे समझना जरूरी था। ये समझिए जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ट्राइंगल में जब एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज कर सकते, मतलब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अभी आपको सोचना यह है कि आपको यूज क्या करना है, वो डिपेंड करता है सम में। अब सम में यहाँ पे एरिया के बारे में बात की गई है ट्राइंगल के,
तो मतलब जाहिर सी बात है कि हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना है, बट वो यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना जरूरी, तो हमने सिमिलर बताया हमने थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज किया और समान है। प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए यहां क्लिक कीजिए, प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए यहां पे क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।